तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय और तीसरा वल्ली का प्रथम श्लोक आज आरंभ कर रहा है। पहले दो अध्याय हम लोग समाप्त किए थे। दोनों अध्याय में पहले बताया था विद्या अविद्या का बारे में, आत्मा का बारे में भी बताया गया। अभी आत्मा स्वरूप का और बोध करने के लिए, कराने के लिए और आगे प्रसंग चल रहे हैं। यहाँ पर हम ये तृतीय वल्ली आज ही आरंभ हो रहा है, प्रथम अध्याय का तृतीय वल्ली। और ये तृतीय वल्ली में और उसके पहले ही तो ये पूरा आत्मा का निर्धारण हेतु विद्या अविद्या क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में नचिकेत ने जो प्रश्न किया था उसी का अनुसार यमराज ने आत्मा का बारे में वर्णन किए थे। और अनुरणीयान महतो मय्यान इत्यादि से लेकर ये सब ये 25वीं श्लोक तक दूसरा वल्ली में आत्मा का ही निरूपण किया गया। अभी उसी आत्मा का ही और साक्षात्कार करने के लिए ही आगे प्रसंग यहाँ पर बता रहे। हम लोग कल उपोद्घात इसका देखे थे। आज मंत्र का वर्णन देखना है। आज मंत्र का और व्याख्या उसका अन्वयार्थ से शुरू करेंगे। पहले मंत्र का उच्चारण करें। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ते पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। यहाँ पर ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्ध, मतलब ऋतम पिबंतो। यहाँ ऋतम मीन्स संस्कृत में ऋतम का सत्यम, वहाँ दो तीन अर्थ आता है। ऋतम का अर्थ आता है, एक सत्यम आता है, दूसरा आता है कर्मफल। कर्मफल भी ऋतम कहा जाता है। तीसरा अर्थ आता है विश्व संचालन के नियम को भी ऋतम कहा जाता है। यहाँ पर ऋतम पिबंतो मीन्स यहाँ पर कर्मफल को अवश्य भोगने के लिए यहाँ पर ऋतम कहा गया। सत्यम मतलब यहाँ ऋतम पिबंतो, हम लोग किए हुए कर्म, अच्छा कर्म बुरे कर्म का फल जीव अवश्य को भोगता है और उसके छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा करे तो अच्छा का कर्म फल, बुरा करे तो बुरा कर्म का फल अवश्य भोगने का वजह से यहाँ सत्य ही कहा गया, ऋतम यहाँ पर किया गया। और ऋतम पिबंतो, क्या पीता है? पिबंतो मतलब यहाँ पर अनुभव करता है, यहाँ अपना कर्म फल को भोगता है। यहाँ पिबंतो का ये अर्थ दिया गया। हम लोग विस्तार से देखेंगे। पहले तो अन्वयार्थ देखे तो इसका श्लोक का अर्थ हम लोगों को समझ में आ जाएगा। सुकृतस्य मतलब अपने किए हुए कर्म फलों को सुकृतस्य कहा गया। सुकृत जो कुछ अच्छा कर्म आप किया गया, अच्छा कर्मों का फल आप भोगने ही है। और ऋतम मीन्स सत्यम, अवश्यम भावी फल को। पिबंतो यहाँ द्विवचन किया गया। पिबंतो माने या जीव ही कर्मफल को भोगता है, फिर यहाँ द्विवचन क्यों दिया गया? पिबंतो माने यहाँ जीवात्मा अंदर में परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है। इसको पिबंतो का अर्थ दिया गया। यहाँ पर जीव का साथ रहने के वजह से परमात्मा का भी कर्मफल को भोगने वाला, ऐसा पिबंतो दो द्विवचन किया गया। जैसा एक शराबी आया, कोई एक आदमी खूब शराब पिया,
और कोई आदमी उनको पकड़ के आ रहा है उनको गंतव्य पहुंचाने के लिए। कोई दूसरा दूर से एक आदमी देखा, वो दोनों शराब पी के आ रहा है, शराबी वाला आ रहा है, दोनों को मिला के बोलेंगे। वहां एक तो कुछ भी नहीं पिया, इनको मदद सहायक है, इनको पहुंचाने के लिए उनका कंधे पर हाथ डाला। ये जैसे जैसे झूलते जा रहा है और वो दूसरे आदमी लोग देख के इनको दोनों शराबी कहाँ गया, शराबी मतलब वो एक ही पिया, दोनों दूसरा वाला तो पिया ही नहीं। इसी क्या वजह से यहाँ कर्मफल पिबंतो मतलब यहाँ पर जीवात्मा भी कर्मफल का, अच्छा कर्मफल बुरा कर्म का फल को भोग रहा है। यहाँ द्विवचन क्यों आया, मतलब जीव का साथ एक होने के नाते परमात्मा का भी द्विवचन से पिबंतो कहा गया। और इसको हम लोग भाष्य में और विस्तार से दूसरा ढंग से भी इसको समझा देंगे, दूसरा वृत्तांत देके उदाहरण से उसको हम लोग विवरण से देखेंगे। अन्वयार्थ में अभी यहाँ पर पिबंतो मीन्स जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को मिला के यहाँ बताया गया। यहाँ लोके मतलब इस भोगायतन शरीर को लोक कहा गया। साधारणतः लोक मतलब पूरा ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है साधारणतः, किंतु आचार्य शंकर भाष्य में लोक मतलब शरीर को लोक कहा गया। यहाँ पर ये शरीर में ही इसको कर्मफल को भोगने के नाते इसको लोक कहा गया। और लोक मतलब इसका अंदर में भी कई प्रकार का कि हम लोगों का संसारी है, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है शरीर में भी वही होने के नाते इसको भी लोक कहा गया, लोका। और इस भोगातयन देव को लोक कहा गया। परमे परार्थे, परमे मीन्स उत्तम, परार्थ मीन्स जो परब्रह्म के उपलब्धि स्थान है ये जीव का हृदय, परमे परार्धे। परार्ध मीन्स यहाँ पर परार्ध हृदय गुहा को परार्ध कहा गया, हृदयाकाश को, धाराकाश को परार्ध कहा गया। परार्ध मतलब यहाँ ब्रह्म का ही परार्ध का नाम से लिखा है यहाँ पर। ये दोनों ही गुहा, बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्टो जो प्रविष्टित है, माने जीवात्मा परमात्मा एक ही स्थान में एक ही बुद्धि में उपस्थित है। और ये बात यहाँ कह रहा है, इसका व्याख्यान में देखेंगे कैसा ये लोग दोनों कैसा एक ही स्थान में कैसा है ये बात। और उन्हें ब्रह्मविदाह जो ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं उन लोगों को जो पंचाग्नेय त्रिनाचिकेता, उसका जो गृहस्थी लोग भी इसको जो गृहस्थ लोग जो भी ये पंचाग्नि विद्या और त्रिनाचिकेता का विद्या, पहले जो त्रिनाचिकेता का दूसरा वरु में जो मांगा था वही प्रक्रिया यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा मंत्र में पंचाग्नि विद्या का जो बताया था वहां पर अंतःकरण शुद्धि कर्म करके वो ब्रह्मलोक जाने का भी प्रक्रिया वहां पर बताया था। उसी पंचाग्नि विद्या कोई भी गृहस्थ करेंगे और अथवा इसका और ये त्रिनाचिकेता का चयन 3 बार दिन में 3 बार त्रिनाचिकेता का अग्नि चयन करने का विधान भी है। और ये पंचाग्नि विद्या कई प्रकार है, पंचाग्नि विद्या 5 प्रकार का अवन यज्ञ, उसको भी व्याख्यान में देखेंगे। और यहाँ पर त्रिनाचिकेता मीन्स जो लोग 3 बार नचिकेता का अग्नि चयन करता है इसको त्रिनाचिकेता कहा गया। नचिकेता 3 नहीं है, त्रिनाचिकेता का हवन जो 3 बार करता है उसको त्रिनाचिकेता कहा गया। छाया तपो, यहाँ पर छाया तपो मतलब अपना अंतःकरण में बुद्धि गुहा में एक परमात्मा है एक जीवात्मा है, वो लोग जैसे कैसा है, एक धूप जैसा है एक छाया जैसा है। माने छाया तपो, यहाँ एक छाया है एक तपो, तपने वाला क्या है सूर्य, धूप है, एक धूप एक प्रकाश है एक अंधकार है, दोनों एक जगह में ही रह रहे। छाया तपो माने बिना धूप छाया नहीं रहेगा, किंतु बिना छाया धूप रहेगा। जैसा आप धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा है तो आप धूप में खड़ा है, आप है, आपका जो छाया है पड़ रहा है दूसरा एक आपका जैसा दिख रहा है वो जीव है, माने आत्मा का रिफ्लेक्शन छाया है जीव, जीवात्मा वही कर्तृत्व भोक्तृत्व करने वाला वही है। अगर
धूप धूप में आप जो कड़ा है वो प्रकाश परमात्मा साक्षात परमात्मा का प्रकाश आपका ऊपर पड़ रहा है। आप ही परमात्मा जीव है। आपका जो परमात्मा है वो जीव है, आपका छाया। किंतु आप नहीं रहे तो माने प्रकाश नहीं रहे तो छाया नहीं रहेगा। किंतु बिना बिना छाया का भी प्रकाश रहता है। और इसलिए जो छाया तपो दोनों एक ही अंतःकरण में रहता है। वैसा ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मवेत्ता लोग, पूर्व ब्रह्मवेत्ता लोग जो अनुभव किया गया वो लोग कह रहा है। ये बात यहाँ पर कहा गया। छाया तपो अंधकार और प्रकाश के समान दोनों परस्पर विपरीत स्वभाव वाला है। छाया तो आप अंधेरा, वो धुंधला धुंधला अंधेरा है। वो प्रकाश है, उसका स्वभाव वो चमकने वाला प्रकाश। ये दोनों का विरुद्ध स्वभाव है। विरुद्ध स्वभाव होते हुए भी एक संसारी जीव है, एक असंसारी परमात्मा है। इसलिए दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। इसलिए दोनों वो स्वभाव अलग अलग है उनका। एक संसारी वाला जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला अभिमान करके वही बुद्धि गुहा में खट्टा मीठा फल को भोग रहा है। वहां रितम पिबंतो कहा गया। यहाँ पर जीवात्मा भी पीने पिबाने वाला, कर्मफल को भोगवाने वाला परमात्मा है। ये एक कर्मफल को भोगने वाला जीव भी अंदर ही है, कर्मफल को भोगाने वाला परमात्मा आत्मा भी अंदर ही है। वो दोनों ही आत्म गुहा में प्रकाशित है। यहाँ पर ये बात कहा गया। यहाँ पर तो व्याख्यान में जाए तो भाष्य में यहाँ कहा गया, भाष्य में ऋतम मीन्स सत्यम, ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्मफलम। या आचार्य जी ने लिखा है ऋतम मीन्स सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्मफलम। कर्मफल को अवश्य भोगने वाला ही होने के नाते यहाँ ऋतम नाम से कहा गया। माने यहाँ सत्यम कहा गया इसको, माने वो कर्मफल को कंपलसरी भोगने के नाते यहाँ ऋतम शब्द भाष्य में लिखा। पिबंतो माने दो द्विवचन पिबंतो कहा गया। एक तत्रः कर्मफलम पिबति, एक ही जीवात्मा ही कर्मफल का पीता है, मीन्स कर्मफल का भोगता है, अनुभव करता है। किंतु भुंक्ते ना इतरः, दूसरा परमात्मा कर्मफल को नहीं भोगता है। अब आत्मा जो प्रत्येगात्मा है, एक अंदर में जीवात्मा है। जीवात्मा ही छायात्मा, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हम लोग कहते हैं। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस मतलब ये जीवात्मा प्रतिबिंब चैतन्यम। ये प्रतिबिंब चैतन्यम छायात्मा ही कर्मफल को भोगता है। और अंदर में जो प्रत्येगात्मा रूप में परमात्मा ही बास रहा है वो कर्मफल को नहीं भोगता है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। ये कहा तत्रः कर्मफलम पिबति भुंक्ते ना इतरः, फिर दूसरा वाला कर्मफल को नहीं भोगता है। फिर मेरे इतरः भोग नहीं भोगता है तो मेरे यहाँ पर द्विवचन क्यों दिया गया पिबंतो, उसका अभी बता रहा है। और पिबंतो एकः तत्रः कर्मफलम पिबति भुंक्ते न इतरः। तथापि पातृ संबंधात् पिबंतो इति उच्यते चात्री न्यायेन। यहाँ पर कहा गया उनका संगत होने के नाते उनको भी इसमें शामिल किया गया। वो परमात्मा कुछ ना पीने वाला है ना कुछ करने वाला है, तब भी परमात्मा को भी यहाँ पर द्विवचन में ये जैसा यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, एक छात्रा न्याय। माने अभी बरसात का दिन में कई लोग, अभी 10 आदमी जा रहा है तो 6-7 आदमी का साथ छाता है, वो 4 आदमी का साथ छाता नहीं है। अगर दूर से जो लोग देख रहे हैं तो छाता वाला आ रहा है, छाता वाला ग्रुप आ रहा है। सबका पास छाता नहीं है, किंतु 2-4 आदमी का पास छाता होने के नाते सबको छाता वाला ही कहा गया, छतरी वाला आ रहा है। यहाँ पर छतरी न्याय ना कहा गया, मतलब परमात्मा कुछ ना भोगते हुए ना करते हुए भी जीव का साथ रहने के साथ उनको भी पिबंतो रूप में कहा गया।
और दूसरा अर्थ में भी यहाँ कहा गया, जीवात्मा कर्मफल को भोगने वाला है, परमात्मा कर्मफल को भोगवाने वाला है, वैसे भी अर्थ में यहाँ पर लिखा गया। पिबंतो ना इतरः चात्र न्याय नमी चात्री का न्याय से वैसा कहा गया। सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेणः संबंधः। सुकृतस्य मीन्स स्वयं कृतस्य, वो अपना आपका कर्म, जो कर्म अपना स्वयं किया गया उसी का ही स्वयं कृतस्य कर्मणा ऋतम इति पूर्वेणः संबंधः। जैसा अपना किए हुए कर्मों को कंपलसरी वो भोगेगा, इसी का ही ये सत्यम तब वहां आवश्यक भोगेगा, इसलिए यहाँ पर विशेषण ऋतम सत्यम कहा गया। और पूर्व का अनुसार में जो भी कर्म किया गया उसको भोगेगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। तथापि यहाँ पर पिबंतो इसी का ही दूसरा उपनिषद में भी, मुंडक उपनिषद में भी एक ही वैसे ही श्लोक आ गया। मुंडक उपनिषद में द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्नम पिप्पलम स्वाद्वत्या अनन्यन अश्नन अभिचाक शीति। वहां भी या इसी का ही श्लोक का लगभग वर्णन है। वहां पर मुंडकोपनिषद में जीव का अंदर में दो पक्षी है, यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा जो बताया, यहाँ पर छाया तपो वहां पर पक्षी रूप में बताया गया। आत्म तत्व को बोध कराने का ढंग एक जैसे ही है, किंतु अनेक उपनिषद एक उपनिषद एक एक जैसा वर्णन करता है, किंतु यहाँ पर छाया तपो रूप में यहाँ गुहा में जीवात्मा परमात्मा एक जैसा है। वहां मुंडक उपनिषद में द्वासुपर्णा सयुजा सकाया मीन्स एक ही पेड़ में दो अच्छा तंदुरुस्त समान रूप वाला दो पक्षी एक डाल में बैठा है। वो डाल ही है जीव का शरीर, वो वृक्ष है जीव का शरीर। जहां डाल में बैठा है वो हृदय गुहा में जीवात्मा भी है परमात्मा भी है, किंतु वहां जो बताया जीवात्मा कर्मफल को भोगता है, परमात्मा नहीं भोगता है, परमात्मा केवल देखता ही रहता है। वहां मुंडक में कहा गया यहां का व्यत्यास का है, यहां दोनों को मिला लिया, जीवात्मा परमात्मा, यहां दोनों को ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, दोनों ही पिबंतो द्विवचन में दोनों को मिला लिया। वहां मुंडकोपनिषद में और द्वासुपर्णा सयुजा सकाय समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वाद्यत्या अनश्नन अन्यान अभिचाकशीति। एक तो पिप्पल का पल खा रहा है, माने वो पिप्पल का पल मतलब वहां एक पल है, पीपल का पल खा रहा है वो बात नहीं, वो तो वाच्यार्थ दृष्टि से वैसा कहा गया। लक्ष्यार्थ दृष्टि से और कर्मफल को भोग रहा है, लक्ष्यार्थ दृष्टि से जो कर्मफल को भोग रहा है अच्छा बुरा, उसको ही यहाँ पर जीवात्मा पिबंतो यहाँ कहा गया, वहां पर पिप्पलम स्वादवत्ती वहां कहा गया मुंडक में। पिप्पलम मीन्स जो अच्छा बच्चा पल जब हम लोग को पल खाता है तो पक्षी इंसान भी, और कट्टा पल मीठा पल का है तो बड़ा आनंद आता है, जीवा में स्वाद आता है, और कट्टा पल जो सड़ा हुआ पल मुंह में गए तो थूक देंगे, हाय हाय थोड़ा मुंह खराब हो गया वैसा करेंगे। वैसे भी जीव भी जब अच्छा दोनों ही कर्म करके रहा, उन जीवात्मा भी अच्छा कर्म भी कर लिया बुरा कर्म भी करके उनका अंतःकरण में वो सब कुछ स्टोर होके रहा। जब वो पल देने लगा, अनुभव करने लगा कर्म फल का अनुभव, तभी जब वो अच्छा पल का अनुभव करेंगे तो उनको बड़ा खुशी आनंद लगेगा, मन में बहुत खुशियां मनाएगा, वाह जीवन मतलब वैसे रहना। एक बड़ा अच्छा पल जब खाते समय मुंह में जैसा रसना आता, रसनेन्द्रिय बड़ा तेज होता है, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही ये कट्टा पल भी खाते समय जब मुंह मूड़ता है, थूक देता है, जब वो गंदा कुछ अंदर में गए तो वैसे ही अभी कर्मफल भी, अभी हम बुरा कर्मफल का अभी भोगने का समय आ गए तो आय हाय क्या जीवन क्या किया मैं, परमात्मा हमको वैसा क्यों बनाया, हमको ही कष्ट क्यों दे रहे है, तो दूसरों को कष्ट क्यों नहीं दे रहे, सभी तो आनंद में है, मैं ही क्यों कष्ट भोग रहा हूं, ये आय हाय करता है, किंतु परमात्मा का निंदा करने लगता है। हम लोगों को नहीं जानता है पिछले कर्म में जो हमारा स्टोर में भर लिया वही गाना बज रहा है, आपका चिप में जो गाना आपको भर लिया
वही गाना बज रहा है। अरे आपको अच्छा गाना बजे तो अब्बा बढ़िया आनंद आ रहा है, जब गंदा गाना बजे तो अरे सबके सामने ये गाना क्यों बज रहा है भाई, इस समय सबका मेहमान आ गया, बोलो अच्छा गाना बजे तो हमको देख के भाई ये धार्मिक आदमी है वैसे समझेंगे, या अभी क्या गाना बज रहा है। मतलब जो अपना अंदर में जो अच्छा कर्म का फल भोगने का समय आए तो बड़ा आनंद मनाएंगे, बुरा कर्म का फल बुरा दिन आएगा। वही यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा व द्वासुपर्णा में वैसा वर्णन किया गया है। हम लोग अगर शायद संसार में लोग उदाहरण लेता है, उदाहरण कैसे लेता है ना, देखो तुम एक जैसे ही आदमी है, एक ही स्कूल में पढ़ा है, और ये तो इतने उच्च हो गया, तुम तो अभी जहां जहां का ताही है, क्या लाभ, तुम तो कोई काम का नहीं हुआ। वो आदमी देखो तुम्हारा सामने ही तुम्हारा मित्र ही है, वो इतने आगे बढ़ गया। लोग ऐसा कहते हैं, अनजान लोग, अरे तुम तो कोई काम का नहीं है, निंदा करने लगता है, किंतु इसका पीछे कर्मफल है उनको जानता नहीं, अगर निंदा करने लगता है। वैसा एक उदाहरण से संत लोग समझाता है, अगर कोई होटल में एक आदमी भोजन नहीं किया, रात में भी भोजन नहीं किया, और सुबह उठे तो उनको खूब भूख लगा, रात में भोजन नहीं किया था, खूब भूख लगा था, होटल में गया तो समोसा पूछा था, हमको तो बहुत भूख लग रहा है जी, अब समोसा खाना है, हम पेट भर करूंगा, पेट भर खाऊंगा, पेट भर खाऊंगा बोले तो वो बोला दुकान वाला, तुम पेट भर खाओ, पेट भर का पैसा जितने जब तक पेट भरेगा तब तक खाओ, पेट भरने के बाद जितने पेट भरेगा तब तक उसका पैसा भी पेमेंट करो। ठीक है बोला। फिर वो तो 6 7 8 समोसा 10 समोसा तक खा लिया, उनको पेट भर गया, 8 समोसा 10 समोसा खाए तो। फिर दूसरा एक आदमी आया, वो रात में भी बढ़िया खा लिया, घर में भी नाश्ता करके आया, फिर वो रास्ते में जाते समय थोड़ा चाय पीते समय एक समोसा ले लिया, चाय के साथ समोसा खा लो, किंतु उनका एक समोसा खाया तो पेट भरा। अगर जब बिल पेमेंट करने के लिए जाए तो वो जो 8 10 समोसा खा लिया, वो क्या बोला, उनका युक्ति तर्क में वैसा होता है, तुम बोला भाई पेट भर खा लो, पेट भर का जो भी कीमत होगा झुकाओ, इनका एक समोसा जो खा लिया, एक समोसे से उनको पेट भर दिया, माने जो पहले पेट भरने वाला समोसा इनको एक ही दे दिया, हमको पहले पेट भरने वाला समोसा नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं खाया, इसलिए मैं 8 समोसा का पैसा नहीं चुकाऊंगा, एक ही समोसा का पैसा चुकाऊंगा, एक ही का ही दूंगा, क्योंकि मेरे सामने तो वो उनको भी देखो, वो भी आया, वो भी मेरे सामने ही बैठा, वो एक ही का है तो ही वो पेट भर गया, बोला भाई मैम को नहीं चाहिए, वो फिर आके पूछा था तुमको चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा पेट ठीक है। किंतु एक कह रहा है, उनको तर्क है, एक पेट भरने वाला समोसा हमको आगे नहीं दिया गया, इसलिए मैं 9 8 7 समोसा का नहीं पैसा आपको पेमेंट नहीं करूंगा, एक ही का मैं ही करूंगा। फिर दोनों बड़ा झगड़ा करने लगा, वैसा नहीं होगा। फिर झगड़ते झगड़ते उनको पूछो बोला, इनको ही पकड़ लिया, जो आदमी आया, देखो भाई मैं आते समय, घर से निकलते समय मेरा परिवार वाला हमको बढ़िया खिलाया, नाश्ता करके आया, हम थोड़ा चाय पीते समय एक समोसा लिया, मैं पहले तो मेरा पेट भरती था, तभी वो समझा दिया, ये तो रात में भी नहीं खाया, खाली पेट में था, उनका भूख ज्यादा था। वैसा ही अगर ये कि मैं भी वो भी ये भी समान कैसे होगा, अगर खाते समय ये देखा ये एक समोसा का आया, मैं भी एक समोसा का पैसा झुकाऊंगा बोलते, तो वैसा नहीं होगा ना। वैसे ही अगर आपका क्लासमेट भी क्लास में आपका सामने ही दोनों एक साथ में पढ़ते हुए, एक जगह में रहते हुए, और आप बोल रहे हैं ये भी समान मैं भी समान, कैसे होगा। उनका कर्मफल पहले जीवन में भी वैसा था, मैंने पहले ही उनका कर्मफल को खूब अच्छा कर्मफल करके ही वो अच्छा कर्मफल को भोग रहा है। कोई अगर उनको अभी कट्टा फल को खाने का समय आ गया, कष्ट भोगने का समय, इनको हाय हाय करने लगेगा। इसलिए हम लोग जो कर्म का करेंगे वही परिणाम भोगेंगे, दूसरों से तुलनात्मक वैसा नहीं होगा। हम लोग उनका पीछे कर्म का नहीं देख रहे हैं, परिणाम हम हमारा आंखों के सामने जो क्रिया हो रहा है, व्यवहार, उसको देख के हम लोग तुलना कर रहे हैं।
वो निर्णय ले रहा है, वो हम दोनों एक जैसे ही है, और वो कैसा ये कैसा ये आगे बढ़ गया, मैं आगे नहीं बढ़ा। किंतु पिछले जीवन में मैं क्या किया, वो क्या किया, हम लोग नहीं देखे ना, उनका पूर्व जीवन हमको जानकारी नहीं। दोनों एक साथ में जन्म लिया, जब प्रकट हुआ, जैसे होटल में आके एक जगह में एक साथ में बैठा, किंतु उनको पूर्व समय में वो घर से निकलने का पहले वो बढ़ती है, ये तो काली है। वैसे ही दोनों को एक जैसे तुलनात्मक रूप से नहीं देख सकते। कर्मफल भी वैसे ही यहाँ पर होता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और दोनों ही वैसा अलग अलग भोग भोगता है। परमात्मा कर्मफलों का भोग नहीं करता, वो केवल जीवात्मा ही कर्मफलों का भोग करता है। तभी यहाँ पर द्विवचन दिया, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। ऋतम पिबंतो माने संस्कृत में पिबंतो मतलब दो है तो पिबंतो, पिबती, पिबंतो, पिबतो, पिबंतो, पिबंता इत्यादि वो आता है, तो यहाँ द्विवचन से वैसा परमात्मा को उसमें जोड़ लिया, कर्मफल को भोगने वाला। कर्मफल को परमात्मा नहीं भोगता, कर्मफल परमात्मा भोगाता है, भोगवाता है, जीव भोगता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ गुहाम प्रविष्टम, गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह में, एक ही गुहा में प्रविष्टित है, वो बाहर नहीं है। आपको जहां आईना में रिफ्लेक्टिव, जहां आईना में आपको प्रकाश पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन भी वहां से ही निकल रहे। अगर वो सूर्य रश्मि की आपको पकड़ना है तो आपको कहां ढूंढने का नहीं, बाहर ढूंढने का नहीं, जहां आप निकल रहे हैं पीछे मोड़े तो वहीं मिलेगा आपको। आपको पीछे नहीं मुड़ के वो रिफ्लेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, रिफ्लेक्शन तो खेल रहा है उधर इधर, किंतु वो कान से निकला उसको आपको पीछे मुड़े तो दिखेगा, वहीं पर है, आपका साथ ही है वो आत्मा। आपका जो अंतरात्मा प्रत्येगात्मा है, जीवात्मा प्रत्येगात्मा एक ही गुहा में, एक ही स्थान में ही विद्यमान है। गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, ये परम परार्ध में, परम हृदय गुफा में, वो धाराकाश में जीवात्मा परमात्मा दोनों ही हैं। और ये दोनों ही है, तो अगर आपको परमात्मा को ढूंढना है तो कहां जाना फिर? ये शास्त्र का ये विचार आता है, परमात्मा को ढूंढना है तो बाहर ढूंढे, तो आप जितने तीर्थ यात्रा में जाओ, जितने कुंभ मेला में जाओ, जितने चार धाम में जाओ, अमरनाथ जाओ, परमात्मा से आप दूर ही जा रहे हैं, परमात्मा को आप नहीं पकड़ पा रहे, परमात्मा को बाहर देख रहे। ये वेदांत में बोल रहा है, वेदांत का वचन है, भक्ति का भाव बात नहीं कह रहा हूं। भक्ति में तो हमारा अंतःकरण वैसा रहता है, तभी थोड़ा घूम के आएंगे, थोड़ा भावना के लिए वो बोल सकते। किंतु यहाँ जीव ब्रह्म ऐक्य को बताने वाला जो वेदांत शास्त्र है, वहां वेदांती अगर वेदांत को अनुभव करना है, ब्रह्मानुभूति आपको करना है, अहम ही ब्रह्म रूपी ने जब अनुभव करना है, तो आप कहा जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपसे बाहर नहीं है, आप जहां भी ढूंढेंगे परमात्मा के लिए। जैसा एक मृग, कस्तूरी मृग कहा जाता है ना, कस्तूरी मृग, उसका अंदर से पेट से ही सुगंध निकलता है कस्तूरी। जब कस्तूरी निकलता है तो वो सोचेगा ये कस्तूरी खुशबू बहुत आनंद है, ये कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है। वो सब जगह में घूम, सब पेड़ को जाके छू लेता है, जहां भी सूंघता है सभी सूंघ सूंघ के तक जाता है। ये समझ वो पता नहीं कर पाता है वो कहां से उसका प्राविर्भाव हो रहा है। ये सुगंध का, वो सुगंध का प्राविर्भाव उसका खुद का पेट से ही हो रहा है, कस्तूरी मृग का। किंतु वो पूरा चक्कर मार रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां मिलेगा वो? अगर आपको अंदर ही देखे तो वहीं पर है कस्तूरी, वहां से ही सुगंध निकल रहा है, खुशबू। वैसे ही ये परमात्मा जीव भी अब यहाँ यात्रा कर रहा है, वहां यात्रा कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ जा रहा है। ऐसा शास्त्र में भी ये भी कहा गया, अगर कोई आदमी अपना हाथ में हीरा है, हीरा डायमंड, अपना हाथ का हीरा छोड़ के एक बाहर जाके ढूंढ के कांच का शीशा पकड़ने जा रहा है, आपको वैसा कहा जाता है। माने अपना हीरा अपना हाथ में, आत्मा आप ही होने के नाते आपको हीरा आपके साथ, आपका पास ही है।
आप हीरा को फेंक के कांच का टुकड़ा को पकड़ने के लिए वो उधर जाओ इधर जाओ, वो तीर्थ में जाओ, उधर भगवान को बाहर ढूंढना कांच का शीशा को पकड़ने जैसा है। माने हीरा को फेंक के कांच का शीशा को पकड़ने का लायक है वो तुम्हारा तीर्थ भ्रमण इत्यादि रूप में एक श्लोक में संस्कृत में कहा गया तीर्थ भ्रमण का बारे में। माने वो मंदा मध्यम अधिकारी भक्ति के लिए तो ठीक है थोड़ी देर के लिए, अगर वो भी असली चीज आत्मा को समझने लगेगा वो विचलित नहीं होगा। कहा मैं दर्शन नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं किया, मेरा अधूरा रह गया, वो नहीं करेंगे। अधूरापन जब आता है तो मैं ये नहीं किया वो नहीं किया, वो कर्मकांड में होता है। अरे इतने पूजा करना था, इतने यज्ञ करना था, इतने अभिषेक करना था, इतने हवन करना था एक दिन में, त्रिनाचिकेता 3 बार करना था, मैं 2 ही बार किया था, 1 बार छूट गया, अरे हाय हाय करता है, वो कर्मकांड में अंतर्गत आता है कर्म में। किंतु ज्ञान में वैसा नहीं है, आप कहाँ जाने का नहीं है, आप खुद स्वयं परमात्मा ही है। या ये भी यही बता रहे हैं गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे, गुहाम प्रविष्टो आपका अंतर गुहा में जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही साथ में ही एक ही जगह में रहने के नाते आप कहाँ जाके गुहार लगाएंगे। आप अंतर्मुख हो जाओ, वहीं पर परमात्मा आपको मिलेगा। कबीर का भी एक दुआ है, कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरा पास हूं, वैसा बोला जाता है ना कबीर का, कहाँ ढूंढे रे बंदे तुम इधर उधर क्या चक्कर लगा रहे, मैं तो तेरा पास ही हूं, मैं यहीं पर मैं हूं, तुम कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे। कबीर तो बड़ा वेदांती अद्वैती थे कबीरदास, और इसी का वजह से हम लोग यहाँ गुहाम प्रविष्टो जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह में ही हैं। अगर आप जहां हैं वहीं पर ढूंढे तो आपको अनुभूति, आपको आत्मा का साक्षात्कार वहीं पर होगा, आपका हृदय में ही आत्मा साक्षात्कार होगा। परमात्मा बाहर नहीं है, वो बाहर भी है अंदर भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भाव्यता, वो अंदर में जितने हैं, अंदर में जितने हैं बाहर में भी उतने हैं, बाहर में जितने हैं अंदर में भी उतने ही हैं। समझ लिया? आप परिणाम बड़ा नहीं है जी, आपका बाहर में आकाश जितने हैं अंदर का आकाश भी उतने ही है, किंतु वहां परिच्छिन्न नहीं है ना, आकाश में कभी परिच्छिन्न नहीं हुआ। आपका उपाधि का वजह से आपको छोटा महसूस हो रहा है, मेरा छोटा शरीर वाला हूं, मैं छोटा हूं बोल के, किंतु आकाश को पूछे तो मैं कभी छोटा नहीं बना, आत्मा को पूछेंगे तो आत्मा कभी छोटा नहीं बना। मैं जैसा पहले था अभी भी उतने ही परिणाम में, अंदर में भी उतने ही परिणाम वाला हूं मैं, क्योंकि वो कभी परिच्छिन्न ना नहीं हुआ ना। परिच्छिन्न जीव परिच्छिन्न हुआ, जीव परिच्छिन्न होने के नाते और वो जीव दृष्टि से, जीव उपाधि का दृष्टि से मैं छोटा गुफा वाला आकाश वाला हूं, अंदर में छोटा आकाश है। जो दहर में दहराकाश में जो है महाकाश में वो है, वो दहराकाश महाकाश में कोई भेद नहीं है वस्तु दृष्टि से, उपाधि दृष्टि से ही भेद है। इसलिए ये दोनों ही एक ही है, गुहाम प्रविष्टो वैसा बताया गया। छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, यहां पर छाया तपा दोनों ही बताया गया। और ये ब्रह्मवेत्ता लोग यहाँ जीवात्मा को परमात्मा को एक ही गुफा में छाया तपा जैसा है। छाया मतलब आप समझ लिए, पहले बताया था श्लोक का अर्थ बताते समय, छाया होता जो धूप और छाया जैसा। और आप इंसान, आप बाहर से कहा बाजार गया, ऑफिस गया, ऑफिस से घर जा रहा है, धूप में घर जाए तो आपका साथ हो, आपका छाया भी जाएगा, आपका साथ ही आपका छाया जाए तो वहां दो नहीं है ना, छाया एक है आप एक है, आप अकेले ही है, आप ही आप है। आपका साथ जो छाया जा रहा है वो छाया वास्तव में नहीं है, आपका ही रिफ्लेक्शन है वो, किंतु वो धूप का वजह से वो छाया आपका वो भी साथ साथ चल रहे हैं। अगर बिना धूप छाया नहीं रह सकते, किंतु बिना छाया धूप भी नहीं रहे, धूप रह सकते। समझ रहे ना? अभी बताए थे बिना छाया आप रह सकते और बिना धूप छाया नहीं रह सकते। वैसे ही आप धूप में खड़ा हो जाए तो जब घर में गया, आप इसे घर लौटते समय छाया भी आपका साथ साथ आया, जब घर में गए तो छाया कहाँ गया, आपका ही अंदर ही समाहित हो गया। वैसे ही अब एक ही है, वहां भी वैसे ही कहा गया, द्वासुपर्णा सयुजा सकाय में भी मुंडक में
अगर ये जीव जब तक कर्मफल भोगने लगा, खट्टा मीठा दुख अनुभव कर रहा है, सुख अनुभव कर रहा है, तब दुख सुख अनुभव करते समय ये जीव ने विचार किया, अरे मैं तो इतने दुख अनुभव कर रहा हूं, कभी कभी थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, बाद में दुख ही दुख मिल रहा है। वो मेरा ऊपर में जो आदमी जो बैठा है वो पक्षी, वो तो ना खा रहा है ना पी रहा है, वो चुपचाप देख रही है, वो कौन है, वो कौन है। ये नीचे वाला जीव जब ऊपर वाला चिड़िया को जब परमात्मा को देखने लगा, तब ये धीरे धीरे उनका जितने जितने समीप होते रहा जीवात्मा जो छायात्मा जैसे जैसा अपना उसका परमात्मा का समीप जाते जाते अभी वो परमात्मा में लीन हो गया, वहां दो नहीं था, वो परमात्मा ही धूप ही छाया रूप में जब प्रकाश हो रहा है, वहां छाया धूप दो रूप में नहीं है, एक ही परमात्मा ही अगर छाया बन गया, रिफ्लेक्शन, जैसे बच्चे लोग जब धूप में शीशा रखे तो धूप का रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन से खेलता है, यही रिफ्लेक्शन है। अब जीव भी, जीवात्मा भी जो आभास चैतन्य है, इसका प्रतिबिंब चैतन्य, प्रतिबिंब का साथ हम ये मनेक हो गया, प्रतिबिंब का साथ अहंकार मनेक होकर मैं करने वाला भोगने वाला मान रहा है, किंतु बिंबु चैतन्य जैसा कि तैसा जहां तहां रहते हुए ना करोती ना लिप्यते। गीता में भी कहा गया, यहाँ अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायम अव्ययम शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो अनादि होने के नाते, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, वो परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, परमात्मा होती अव्यय है। शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में रहते हुए भी ना न करोति न लिप्यते, शरीर का जीव का साथ वो लिप्त नहीं होता। यहां पर यहां छाया तपो, छाया का तपो दोनों विरुद्ध धर्म है। छाया धूप छाया विरुद्ध धर्म है ना, एक प्रकाश वाला है, एक अंधेरा वाला है, ये दोनों विरुद्ध धर्म वाला है। वैसे ही परमात्मा जीवात्मा दोनों विरुद्ध धर्म वाला होते हुए भी एक ही गुहा में प्रवेश रहता है, वैसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहता है, एक ही गुफा में रहता है, माने जीवात्मा परमात्मा एक ही स्थान में रह रहा है। ये बात यहाँ पर बार बार दोहरा रहा है। और यहाँ पर भाष्य में यहाँ पर भाष्य में लिखा, यहाँ छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, यहाँ इत्यादि कहा गया। थोड़ा भाष्य देखेंगे तो, लोके अस्मिन् शरीरे गुहायाम बुद्धो प्रविष्टो, अस्मिन् शरीरे, इसी शरीर में, लोके मतलब यहाँ शरीर को लोक कहा गया। पहले ही बताया, साधारणतः लोक मतलब पूरा प्रपंच को, ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है, यहाँ पर शरीर को लोक कहा गया। अस्मिन् शरीरे गुहा मतलब ये गुहायाम, बुद्धि गुहा में, अंदर में जो बुद्धि गुहा है वो उसी में ही वहां पर जीवात्मा परमात्मा दोनों ही रह रहा है। दोनों का धर्म विरुद्ध है, एक संसारी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला संसारी है जीव, एक परमात्मा असंसारी है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वो संसारी असंसारी दोनों विरुद्ध धर्म वाला, छाया प्रकाश विरुद्ध धर्म वाला, दोनों एक ही जगह में प्रवेश, माने एक ही जगह में स्थित है, हृदय गुहा में। परमे मीन्स जो भाव्य पुरुष, आकाश समस्तान अपेक्षाया परमम, और परार्धः परस्यः ब्रह्मणः अर्धम स्थानम परार्धम हृदि, अर्धः आकाशम, हृदय आकाश को परार्ध कहा गया। बाहर में जो आकाश जैसा है वो आकाश अपेक्षित है, अपेक्षया जो परम, अंदर में दहराकाश को परम रूप में यहाँ पर विशेषण दिया। परम मतलब परमात्मा अपना अंदर में, आकाश में, हृदय आकाश में परमात्मा रहने के वजह से आत्मा को यहाँ परम कहा गया। बाहर का आकाश को परम आकाश नहीं कहा जाता है, हृदय आकाश को परम कहा गया, वहां पर परमात्मा रहने के वजह से। परार्ध मीन्स या बुद्धि गुहा को, जो दहराकाश को परार्ध कहा गया, माने परस्या ब्रह्मणा, वो ब्रह्म ही वहां परार्ध है। अर्थः स्थानम परार्धम अर्धः आकाशम, अर्धाकाशम हृदय आकाश में जो परमात्मा है उनका ही यहाँ पर, यहाँ परार्ध कहा गया।
तस्मिन्नी परम ब्रह्म उपलब्धते, तस्मिन्नी परम ब्रह्म उपलब्धते। अब परम ब्रह्म वहीं पर उपलब्ध होगा, ये बात यहाँ कह रहे हैं, मैं पहले ही बताया था। आप ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो बाहर जाने का नहीं, वहीं पर तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलब्धते, परम ब्रह्म आपका अंदर में ही उपस्थित है। आप ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कहाँ जाएंगे आप? वहीं पर आपका अंदर में ही जाना, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। इसलिए यहाँ पर तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलब्धते कहा गया। और ततः तस्मिन् परमे परार्धे अर्धः आकाशे प्रविष्टो इत्यर्थः। वो हृदय आकाश में ही यहाँ परमात्मा प्रविष्टे स्थित है। दोनों ही जीवात्मा परमात्मा दोनों ही हृदय आकाश में स्थित है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और परमात्मा को ढूंढना है तो आप कहाँ बाहर जाने का जरूरत नहीं है, वहां पर अपना ही अंदर में जाने का बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ दूसरा लोका मतलब सारे ब्रह्मांड ही लोक है। यहाँ पर तो लोका मतलब यहाँ शरीर का ही लोक कहा गया, और शरीर ही लोक है। यहाँ पर दूसरा बता रहे पंचाग्नेय च त्रिनाचिकेता। यहाँ पर गृहस्थ लोगों के लिए या ब्रह्मवेत्ता लोग ही नहीं बता रहे। पंचाग्नेय च त्रिनाचिकेता, जो पांच प्रकार का अग्नि चयन करने वाला जो गृहस्थ है, त्रिनाचिकेता, नचिकेता हवन का 3 बार करने वालों को त्रिनाचिकेता कहा गया। एक पंचाग्नि, यहाँ दो विशेषण दो बात बताया गया, मैंने 2 साधन बताया, एक पंचाग्नि, दूसरा त्रिनाचिकेता अग्नि, 3 बार नचिकेता का अग्नि का चयन करना। यहाँ पर ये पंचाग्नि ये च त्रिनाचिकेता, यहाँ पर यहाँ पंचाग्नये यहाँ बता रहे पंचाग्नयो गृहस्थः। जो पंचाग्नि कौन करता है गृहस्थ लोग करने के लिए, माने कर्मकांड उपासना करने के लिए ये पंचाग्नि उपयोगी है। इसी का हम लोग व्याख्या में देखेंगे। और ये चा त्रिनाचिकेता, त्रिकृत्वे नचिकेतः अग्निच्चः यही ते त्रिनाचिकेता। माने नचिकेता हवन को 3 बार चयन करना के लिए पहले जो बताया गया, और उसका फल भी बताया गया। अगर कोई भी अगर ये गृहस्थ उपासक लोग ये पंचाग्नि त्रिनाचिकेता का विद्या उपासना करेंगे तो वो लोग भी अंतःकरण शुद्धि होकर ये एकत्व बोध को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मलोक को जाके वो लोग भी ब्रह्म प्राप्त करेंगे, गृहस्थ लोग भी। और ये गृहस्थ साधारण गृहस्थ लोग भी वैसे ही कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा एक ही गुफा में रहता है। साधारण बोल बाली भाषा में भी अरे मेरे अंदर में भी परमात्मा है, अरे वो भी कहते हैं ना, वैसे साधारण लोग भी कहते हैं मेरे अंदर में परमात्मा ही है। वैसे बोली बाल भाषा में भी कहता है। वो जाने अनजाने अनुभव ना किए हुए भी वो सुना सुनाई बात हो, बड़े लोगों का सुनकर भी वो कहा भागवत में इत्यादि पाठ हो, रामायण पाठ कर सुनते, कथा सत्संग का प्रभाव से भी वो अनुभव ना करते हुए भी वो भी कहता है जीवात्मा परमात्मा अंदर में है, मेरा परमात्मा मेरा अंदर ही है। बोली बाली भाषा में भी कहा जाता है। यहाँ पर पंचाग्नि ये च त्रिनाचिकेता, ये पंचाग्नि क्या क्या है यहाँ पर बता रहा है, शास्त्र में लिखा। ये इसमें भाष्य में नहीं लिखा, दूसरा जगह में ये पूरा यहाँ पर उपनिषद में लिखा है। 5 प्रकार का अग्नि यहाँ पर जो बताया गया। पंचाग्नि क्या होता है, माने पंचाग्नि होता है, एक गर्भपत्य अग्नि, एक होता है गर्भपत्य अग्नि, दूसरा होता है दक्षिणाग्नि, तीसरा होता है आवाहनीय अग्नि। यहाँ इसका पूरा हवन करने का पद्धति है ये सब, इससे कर्म उपासना किया जाता है। ये गर्भपत्य अग्नि मान गृहस्थ में घर में पहले जमाना में चूल्हा जलाते थे, चूल्हा में आपका आग हमेशा आग रहते थे। जो आग हमेशा रहते थे, आप भोजन बनाने का पहले माचिस सिस्टम नहीं था। आग हमेशा एक बार पैदा किए तो आपका चूल्हा में हमेशा आग बने रहते थे। फिर उसको छाया में उसको वो ये भस्म से फिर ढक देते थे। फिर जब वो हमको भोजन बनाना है तो भस्म को
फिर उजागर करे तो फिर वो आग वहीं पर रहते थे, उसके ऊपर फिर थोड़ा लकड़ी डाल के उसको फिर जागृत करते थे। पहले का जमाना में वो ये वैसा रहते थे। यहाँ पर वहां पर गर्भपत्य अग्नि कहता है, वो गर्भपत्य अग्नि, वो गर्भपत्य अग्नि में गृह में हमेशा रहने वाला गर्भपत्य अग्नि है। अगर उसमें ही प्रथम आप भोजन बनाने के पहले ही उसमें ही 3 बार आहुति डालना होते थे। अगर आप एक जगह में समिधा, पहले ही समिधा आप इकट्ठा करके रख दिया, वो समिधा को अग्नि का ऊपर परमात्मा का नाम से वह अग्नि में ही हवन करते थे, फिर बाद में उसी में ही आप भोजन पकाते थे, बाद में ढक देते थे। वैसा फिर रात को जब बनाना होता है तो संध्या समय भी उसको फिर आहुति उसी का अग्नि का ऊपर आहुति डालते थे। वैसा ये गर्भपत्य अग्नि, एक गर्भपत्य अग्नि, 5 अग्नियों में गर्भपत्य अग्नि एक है, घर में हमेशा रहने वाला। और दूसरा है दक्षिणायन अग्नि, और तीसरा है आवाहनीय अग्नि, और चौथा है जो सभ्य अग्नि कहा गया, और 5वां है जो अवस्थान अग्नि। यहाँ 5 प्रकार का अग्नि उपनिषद में यहाँ पंचाग्नि बताया गया। पंचाग्नि कई प्रकार का होता है। और दूसरा का पंचाग्नि अगर आप देखेंगे तो पंचाग्नि विद्या में वो चांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में है। पंचाग्नि विद्या में वो अलग होता है, माने द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पितृशरीर, मातृशरीर, ये 5 को भी पंचाग्नि विद्या में आता है। 5 आग, 5 हवन कहा गया। माने जीव जब कर्मफल किया, अच्छा कर्म बुरा कर्म किया, कर्म करने के बाद जीव जब जाएंगे यहां से स्वर्ग जाएंगे, अच्छा कर्म फल का भोगने के लिए स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वहां पर स्वर्ग में रहते जितने साल उनका पुण्य फल था उतने स्वर्ग में रहा। फिर जब आएंगे तो द्युलोक से पर्जन्य में आएंगे, मेघ से पृथ्वी में आएंगे, माने दान फल इत्यादि गेहूं अंगूर में आएगा। और तब से जब पुरुष का आएंगे तो पुरुष का वीर में जाएगा, पुरुष से फिर स्त्री का योनि में जाएगा। वैसा ये 5 आहुति को पंचाग्नि विद्या में भी कहा गया। वैसा भी यहाँ पर पंचाग्नि विद्या एक तरह का ये होता है। और तीसरा भी एक पंचाग्नि विद्या होता है, उपासक जो लोग उपासना करता है 5 अग्नि जलाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर वो गोबर को लेप के 4 आग जलाता है, 4 आग 4 तरफ जला के वो बीच में वो बैठता है कड़ी धूप में। 5वीं अग्नि होता है सूर्य, 5वीं अग्नि हुआ सूर्य, और 4 अग्नि 4 तपाने के लिए, ये वैसे तपाने वाला भी पंचाग्नि विद्या में ही आता है। ये एक प्रकार का उपासना है। और यही है पंचमहायज्ञ पंचाग्नि विद्या में यहाँ पर यह कहा गया। और एक है पंचमहायज्ञ को भी एक दूसरा ढंग से भी वर्णन किया गया। पंचमहायज्ञ पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ऋषि यज्ञ इत्यादि 5 यज्ञों को भी पंचमहायज्ञ कहा गया। वो भी ये पंचाग्नि पंच महायज्ञ को भी वहां भी 5 प्रकार का बताया गया। जैसा हम लोग कोई भी अगर भूत पे पंचभूतों में कोई भूखा है, चींटी के भी आप शक्कर डाला, गाय का भी कुछ खिलाया, कुछ की मदद किया, तभी भी वो भूतों में पंचभूत पंचाग्नि विद्या में ही आता है, पंच महायज्ञ में ही आता है। और अभी ऋषि यज्ञ मतलब ब्राह्मण पूजा, साधु पूजा, और पितृ यज्ञ मतलब पितरों को साल में एक बार तर्पण करना, पितरों को याद करना, ये भी आपका यज्ञ में ही आता है। और भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, देवता लोगों का अर्चन करना, आप रोज वहाँ सोमवार आके आप दूध डाल रहे हैं, वो देव यज्ञ में ही आता है। आप अर्चना करेंगे, गणेश का पूजा करेंगे, वो देव का स्मरण यज्ञ में ही आता है। इसलिए 5 प्रकार का यज्ञ भी वहां पर बताया गया। अगर ये वेदांत का दृष्टि से देखेंगे पंचाग्नि विद्या से, और ये तो कर्मा उपासना का दृष्टि से ये पंचाग्नि विद्या बताया गया। अगर वेदांत का दृष्टि से, और ये स्वामी जी वर्णन किया है,
महेशात्मानंद जी, उनका ये स्वामी जी का वर्णन में मैं देखा था, उसमें किया, उन मेंशन किया हमारा वेदांती लोगों का पंचाग्नि विद्या अलग होता है। जैसा पंच इंद्रियों जो विषय है, विषय जो पंच इंद्रियों से जो विषय को पांच प्रकार का विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा इत्यादि जो ग्रहण करते समय ही वो आहुति हो रहा है, उसका भी यह पंचाग्नि विद्या में कहा जाता है। वैसा स्वामी जी ने उल्लेख किया, माने निरंतर आहुति चल रहे है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, हम लोग कहते हैं ना, हम जो कर्म कर रहे हैं वो आपका ही आराधन है, ये परमात्मा जो कुछ है आपका ही आराधन में। जब आप वैसा करेंगे, अभी आराधना कर्म का किससे करता है? इंद्रियों से ही कर्म करता है। जो इंद्रियों से जो कुछ हम लोग कर रहा है वो अंततोगत्व आहुति ही हो रहा है। वैसा वेदांत दृष्टि से भी वर्णन किया गया। वैसे ही यहाँ पर यह पंचाग्नि विद्या का बारे में कहा गया। और यहाँ अंत में यहाँ जो कहा गया यहाँ पर भाष्य में, तत्र या उपाधिकृतः संसारी विद्या अविद्ययो अधिकृतो मोक्षः गमनाय संसारः गमनाय च तस्यः तत् उभया गमने साधने रतः। यहाँ पर अच्छा, ये बादशाह का छूट गई थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तौ च छाया तपो युवः विलक्षणौ संसारित्वः असंसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति। ये जीव और ब्रह्मा दोनों ही छाया तपो, दोनों ही एक ही शरीर में है, वैसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहता है। और ना केवलम अकर्मिणा एवं वदन्ति, ना केवलम ब्रह्मविदा, ब्रह्मवेत्ता लोग ही इसको इस बात कह रहा है, ये बात नहीं। कर्म माने ना केवलम कर्मिणः एवं वदन्ति, कर्मिणा मित्र गुरुवस्थ लोग भी वो भी कहता है जीवात्मा परमात्मा एक जगह में ही है, ये बात साधारण रूप में सभी लोग भी कहते हैं, ये बात कह रहा है। और पंचाग्नयो गृहस्थः, ये 5 प्रकार का मैं ये तो बताया गया। ये त्रिनाचिकेता का बारे में मैं आप पहले ही हम लोग पढ़ा है। अगर ये त्रिनाचिकेता अग्नि का क्या बात है, इसको त्रिनाचिकेता मतलब 3 बार अग्नि का नचिकेता का बारे में, अग्नि का बारे में जानना, उसको कैसा किसी विधान से त्रिनाचिकेता का हवन करना। वो त्रिनाचिकेता का हवन करे तो भी आप अंतकरण शुद्धि हो के वो भी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति का क्रम मुक्ति से आप ब्रह्मलोक जाके वहां भी आपको यहाँ आत्मा साक्षात्कार होने का ये भी एक साधन है। ये पंचाग्नि विद्या त्रिनाचिकेता दोनों ही साधन रूप में ही बताया गया। इसको दोनों 2 प्रकार का उपयोग कर सकते। आप अपना भोग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, कामना के लिए, ये पला भोगार्थम उसको उपयोग कर सकते, अथवा और अपना आत्म उद्धार के लिए भी ये पंचाग्नि त्रिनाचिकेता भी, ये दोनों को अपना आत्म उद्धार के लिए भी इसको चयन कर सकते। यहाँ 2 प्रकार का बताया गया। इसलिए यहाँ पर दोनों यज्ञों से और दोनों प्रकार का जीव और ईश्वर वेद को हम लोग जो गुफा में जीवात्मा परमात्मा है, इसको हम लोग इस उपासना का माध्यम से भी जान सकते हैं, ये बात यहाँ पर कहा गया। और ये दोनों अग्नि और का बारे में, पंचाग्नि और त्रिनाचिकेता का वजह से आज जीवात्मा परमात्मा अलग नहीं है। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही जगह में, एक ही गुहा में उपस्थित है। और उपस्थित रहते हुए भी आप परमात्मा को ढूंढना है तो बाहर जाने का नहीं है, अंदर ही जाना है, भाष्य में भी लिखा है। और वैसे ही आत्म विचार करना है तो बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख है। और कल भी बताएंगे परमात्मा जीवात्मा का अग्नि एक सेतु है, बीज है संसार का आत्मा का बीच में। जो कर्म है अग्नि यज्ञ आदि एक सारथ वंतना, एक सेतु जैसा, पुल जैसा काम करता है, ब्रिज जैसा। उसके बारे में कल अगले श्लोक बताएंगे। फिर बाद में रथ कल्पना है, वो उसको भी हम लोग
कल देख लेंगे धीरे धीरे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदन करें।